स्वागत है मेरे ओनली फैंस के चाहन वालों। Would you take alimony? Yeah, it's like a part of my religion. Would you be okay with your partner taking dowry? No, that's not a thing in my religion either. What religion is? I'm Muslim. वैसे भी क्या ही फर्क पड़ रहा है, एलिमनी लो या डाउरी दो, इनका पैसा तो घर में ही घूमना है। और डाउरी इनके रिलीजन में इसलिए नहीं चलती बिकॉज़ उसकी स्पेलिंग में अली मिसिंग है ना यार। मेरा ये सवाल उन लड़कों से है जो अभी भी शादी में गिफ्ट के नाम पे 40-45 लाख दहेज, नगद, कैश, बर्तन का एक सेट, फ्रिज, टीवी, एसी, फॉर्च्यूनर गाड़ी, बाइक भी मिल जाए साथ में तो अच्छा है, गोल्ड, डायमंड, गोल्ड, पूरा शादी का खर्चा लड़की के बाप से ले रहे हैं। मतलब कितने गरीब हो यार तुम। अरे तो रो क्यों रहा है चिकलांडू, तू मत लियो अपनी शादी में दहेज। यो वुमेन से बालक। अरे सॉरी मैडम, वो मैं थोड़ा सा मैनेनिस्ट हूं ना, इसलिए आपके बाल देख के जज कर लिया। और इन मैडम का तो कंट्रोवर्सी से भी कुछ ना उखाड़ सकते, यो तो ऑलरेडी बॉय कट है। और मेरा उससे भी बड़ा सवाल उन लड़कियों से है कि तुम एक ऐसे इंसान से शादी कर कैसे सकती हो जो एक्चुअली तुम्हारे बाप से पैसे ले रहा है। तो मैं तो उस इंसान के साथ क्या सुबह उसको देख के भी ना उठ पाऊं जिसने मुझसे शादी करने के लिए मेरे बाप से पैसे लिए हैं। तो मैं तो पूजा करनी चाहिए उसकी जो पैसे लेके तुमसे शादी कर रहा, वरना ऐसी लड़कियों को तो लड़के उल्टा दहेज दे दें कि वो तो अपने शकल से भी बुरी बातें करे। चाचा पॉइंट ये है कि दहेज बोलो या गिफ्ट, बात एक ही है। तो थोड़ी सी शर्म करो कि वो जो बेटी है वो अपना घर संसार परिवार माँ बाप सब कुछ छोड़ के आ रही है, और वो जो छोड़ के आ रही है उसके लिए तुम एक नया टीवी नहीं खरीद सकते। अरे क्यों नहीं खरीद सकते, मैंने टीवी के साथ विम का सेट और इनका सेट भी खरीद दिया है। बढ़िया टीवी देखते देखते काम करो। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में। जी भाई, वो अपनी बेटी दे रहा है तुम जैसे लड़के को जिसने कभी जिंदगी में एक सुंदर लड़की नहीं देखी। सुंदर लड़की तो सच में नहीं देखी मैडम, वो क्या है ना मेरी फीड पे 24 घंटे तुम्हारी केयर बरसा रहा। और ये स्टीरियोटाइप सोच तब कहाँ जाती है तुम्हारी जब तुम्हारे पापा को सरकारी नौकरी वाला, सिंगल चाइल्ड, मिनिमम 50 लाख पर मंथ, स्मार्ट, हैंडसम, उनकी बेटी को प्यार करने वाला, जिसके घर नौकर चाकर लगे हों, अच्छी प्रॉपर्टी वाला दामाद चाहिए होता है। नहीं, यहाँ के हमने बूफे खोल रखा है लड़कों का कि ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, और फिर वो दहेज मांग ले। अरे तुम क्वालिटीज मांगना बंद कर दो, हम दहेज मांगना बंद कर देंगे। हाँ वाकई। तो आज मैं तुम सबको दिखाऊंगा कि कभी कभी कॉन्डम भी यूज कर लेना चाहिए। तो ईयरफोन्स लगा लो और वीडियो एंड तक देखना। The best quality you want to do. I have never wanted a man. I don't think about men. Men need to stay away from me. इनके हिसाब से ये दुनिया सूरज के आसपास नहीं, इनके ही आसपास घूमती है। और सही में मर्द जात को दूर रहना चाहिए इससे, वरना खामा खाई जान चली जाएगी। What did he say? He's a 10 but he uses an Android. Ask him to leave the world please. So बिल्कुल भी नहीं। खुद नोकिया जैसी बंदा चाहिए iOS वाला, और iOS वाला तो देख के ही बोल दे आई एम सॉरी मैडम, मेरे पास 1 TB स्पेस है, 1 टन कोनी। क्या पक रहे हो मादरचोद? Would you be okay if your partner gave all his salary to his mom? No, why? क्यों? Mommy's boy. No. नो वाई क्यों वैन, क्या दिक्कत है? यू डोंट नीड मैन, यू डोंट नीड हिज मनी। तो क्या हो गया, वो अपना पैसा अपनी मम्मी को ना देकर तुम पे उड़ा दे बार में। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और तुम्हें तो उनके पैसे से फर्क नहीं पड़ता था ना, या फिर तुमने उसके पैसे को देख के उससे शादी की थी? सही पकड़े हैं। Would you be okay if your partner gave all his salary to his mom? I wouldn't marry a man like that. Sorry. और कमाने वाले को छोड़ो, अगर बेरोजगार भी शादी कर ले तो समझ लेना पक्का नशे में है, क्योंकि 100 बार इंसान इतना गलत कदम कभी नहीं उठा सके। अगर डाउरी मान्य नहीं है तो फिर एलिमनी क्यों? कि जो महिला आपका घर बसाने के लिए, आपके बच्चे पैदा करने के लिए आपके साथ कुछ साल रही है, आपके परिवार को चलाया, आपका परिवार, आपका बच्चा और आपकी नीड्स। अब समझ आया, यो सरकार ने नई पॉलिसी निकाली है कि बीवी रेंट पे उठा लो, और जब टास्क पूरा हो जाए 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद, तो उसका पेमेंट कर दो, जिसको बेसिकली तुम लोग एलिमनी बोलते हो। भाई मैं सोचूं अचानक से ये क्या नई चीज वायरल हो रही मार्केट में। अमीरों का ट्रेंड है सरकार, और इसीलिए समझ नहीं पा रहा गरीब। सबका तो नहीं पता, लेकिन ये और इसकी फैन गर्ल्स इकलौती ऐसी होंगी जो ससुराल दहेज के साथ बर्बादी लेके जाएंगी। चलो परिवार को, अपने पति को और हर चीज को बोझ समझ के झेल लिया, लेकिन आपका बच्चा, मतलब जो औरत इतने कैजुअली ये बोल सकती है कि आपके बच्चे को पैदा करने के लिए, मतलब जिसे उसने खुद 9 महीने अपने पेट में रखा, उसको अपना नहीं समझ पाई, तो क्या लगता है वीरे, तुम्हारी सगी हो पाएगी? High body count makes a woman less wifey material. High body count makes a man less husband material, but not women. Yeah. Next are experience. फिर कमेंट में लोग रंडी लिख दें तो बुरी लग जा। और एक्सपीरियंस का क्या मैं अचार डालूंगा? नहीं, मैं एचआर हूं जो एक्सपीरियंस देख के जॉब दे दूं। और एक्सपीरियंस ही चाहिए था तो बाप की एफडी तोड़वा के क्यों गई एमिटी, कोठे पे ही बैठ जाती, 4 पैसे तो भी आते। How much should a guy earn to date you? Give me 2-3. I'm happy. जब गांव की लड़की एमिटी में एडमिशन Give ले, me 2-3. I'm happy. हम सील भी उसी से तोड़वाते हैं जो हमें आईफोन के डब्बे की सील तोड़ने देता है। अच्छा फिर तो आंटी के पास 6 या 7 आईफोन तो होंगे ही, क्योंकि ये प्रोडक्ट बनाना एक के बस का तो नहीं लगता मुझे। इस देश के लोग उल्टे हो गए हैं क्या? मतलब जिसे प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए वो करते नहीं है, जैसे कि इसके पेरेंट्स, और जिसे नहीं करना चाहिए वो कर ले रहे हैं, जैसे कि मेरी बंदी के पेरेंट्स। हर किसी को नहीं मिलता।
अब समझ आ रहा है, हमारे परदादा और उनके भी परदादा औरतों को घर से बाहर क्यों नहीं निकलने देते थे। और ये माहौल तब से खराब हुआ है जब से मर्दों ने नाड़े वाले पजामे पहनने चालू कर दिए। Will you be okay if your partner gives all his salary to his mom? No. What about me? About you, just go to gym, girl. What about me? We need to make a reproductive system for women. Okay, cool. Let's just make it the same as the male reproductive system. No. Let's make them bleed every month. A conversation between the people who invented periods. People who invented periods. भाई ये दिल्ली की कौन सी फैक्ट्री है जहाँ पे पीरियड्स का इन्वेंशन हो रहा? हमें नहीं पता था भाई कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई मेरे देश की। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? क्या लगता है कि एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए या अपनी मदर को? अपनी मदर। I don't think husband को अपनी मदर को प्रायोरिटाइज करना चाहिए. वाइफ को भी प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहिए. अपनी माँ को प्रायोरिटाइज मत करो, अपनी बीवी को प्रायोरिटाइज मत करो, तो क्या अपने लड़की को प्रायोरिटाइज करूं? अरे बुद्धि, क्या साइकोलॉजिस्ट बनेगी रे तू? देखो इस चूतिया का कोई डेड एंड नहीं है, क्योंकि पॉइंट हमेशा से यही था कि मर्द को नीचा दिखा के औरत को सुपीरियर कैसे दिखाएं, क्योंकि बराबरी तो होनी नहीं। जब मैं छोटा था तब वुमेन के इंडिपेंडेंट होने का मतलब था एजुकेट करना, उन्हें फाइनेंशियली स्टेबल करना। लेकिन हमारे आज की जेनजी गर्ल्स जो अपने बाप के पैसों पे पल रही हैं, ओवर पढ़ाकू, वुमेन एम्पावर्ड, फेमिनिस्ट के लिए मर्दों से छोटे कपड़े पहनना, उनकी तरह नशे करना, 50+ बॉडी काउंट होना और हर बात पे गाली गलौज करना, कूल बनने के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब इंडिपेंडेंट की कैटेगरी में आता है। So men want women to stop taking alimony, whom they in the first place denied them financial independence because they wanted a woman who sits at his home, takes care of his family, takes care of his house. और जब वो मेरा परिवार और मुझे और मेरे घर को अपना समझ ही नहीं पा रही, तो शादी क्या मैं घुड़सवारी सीखने के लिए कर रहा हूँ? और शादी की भी क्या जरूरत है? इससे अच्छा मैं काम वाली ना रख लूं, मेरा 50% भी बच जाएगा। Guys are always like abortion should be banned because it's murder. चाहे फिर लड़की माइनर हो। अरे दीदी वो सब तो ठीक है, लेकिन कौन सा माइनर? ए माइनर, बी माइनर, सी माइनर या पहली बात, लड़की माइनर है तो इस पर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। हाउ दिस हैपनिंग? उसने भी तो अपनी मर्जी से किया होगा, लेकिन सामने एक तलवारबाज योद्धा खड़ा फिर लड़की माइनर हो, उसके पास पैसे ना हो, शी इज टू पुअर टू रेज अ चाइल्ड। लड़की पुअर है, शी इजंट दैट फाइनेंशियली स्टेबल टू रेज अ चाइल्ड, तो इस पर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि व्हाई ही और शी नॉट यूजिंग कॉन्डम। बट पॉइंट किस टॉपिक पे किया गया कि मर्द औरत को अबॉर्शन के लिए रोक रहा है। यही डिबेट इसके पैदा होते टाइम की होती ना तो पक्का अबॉर्शन ही होता। देखो इन माय ओपिनियन, मर्द हो या औरत हो, कोई किसी से ऊपर नहीं है। जो बोलते हैं ना कि मर्द औरत से बेटर है, औरत मर्द से बेटर है, मत करो यार। भाई ये 21st सेंचुरी है, आज की लड़की यार फील्ड में आ गया है, लेकिन कुछ फेमिनिस्ट वुमेन्स को क्या चाहिए कि मेहनत ना करनी पड़े और सुपीरियर बन जाए। अभी मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बोल दूं कि बेबी तेरे कपड़े छोटे हैं, तो 1000 एक्सक्यूज सुना देगी और प्रूफ कर देगी कि मेरी सोच छोटी है, उसके कपड़े नहीं। अरे तो ऐसी लड़कियां मेरी तरफ से नंगी घूमे, क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाने से फायदा को नहीं। और कंपीट करना ही है तो नॉलेज से करो, लेकिन नहीं, जीवन भर बाप ने पाल दिया, अब 6 महीने पति पालेगा, फिर एलिमनी तो है ही लास्ट ऑप्शन। जैसे आदमी को सड़क पे औरत चलती ना दिखे, सिर्फ चलती दिखे, वैसे औरत को आदमी भी ना दिखे, सिर्फ उसका पैसा ही दिखे। रीमा की मम्मी, रीमा के लिए सरकारी इंजीनियर का रिश्ता आया है। अरे रीमा की मम्मी, रीमा के लिए 6 करोड़ एलिमनी का सामने से ऑफर आया है। बहनचोद। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, मैंने तो अपने ओपिनियन शेयर कर दिए, बाकी आप भी अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में थूक के जा सकते हो। एंड चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री राम।